भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चारों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकारो के। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चारों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकारो के। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चारों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकारो के। सब गुरु भाई बहना के कमल चारों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकारो के। आशीर्वाद के चाहना बा तो देखिए गुरु भाई बहना, हम बहुते सुंदर परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के चर्चा बड़ा सरल शब्द में कहानी के माध्यम से आप लोगों के सुनावे जाता नहीं। तो ये चर्चा के आप सभी कबो आधा अधूरा न सुनो। भोले जी के जहाँ भी चर्चा होला 3 घंटा तक होला। सब गुरु बहना बड़े प्यार से भजन कीर्तन नमन और दया मांगेली और भक्ति में लीन हो जानी। घर के चिंता सब छोड़ के 3 घंटा तक मंदिर में भक्ति भाव करेली, अपने जीवन के धन्य बनावेली। तो देखिए गुरु भाई बहना, सबके वो अवसर ना मिलेला कि सबके वो मंदिर में जाके 3 घंटा समय निकाल पावे। आजकल सभी व्यस्त रहे वाला बा। तो देखिए जे बाहर ना निकल पाता ओकरे खातिर यूट्यूब वाले बहुत भैया बहुत अच्छा कार्य कैले बाने कि यूट्यूब के माध्यम से भोले जी के चर्चा मोबाइल पर जा रहल बा और आप लोग ये सुनी और आनंद उठाई। तो चर्चा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। काहे खातिर भोले जी और माता पार्वती जी के अपमान होला। और जब पूरा चर्चा सुनब सभी तो कथा के रहस्य के बारे में पता चली और आप लोगन के आनंद भी आई कहानी सुन के। काहे खातिर कि देखिए हमार जौन भी कथा होला वो भजन कीर्तन के साथ होला। 99% घर घर की कहानी, हर घर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा बा कि घर परिवार बिखर जाता। बिना ज्ञान के कुछ ना होखे वाला बा। जब वे ज्ञान हो जाए तब वे अपने परिवार के सुधार ले, चाहे सास हो या बहू हो। तो ये चर्चा बहुत दर्दनाक बा। ये एक बेटा बाप बेटा और सास बहू के कहानी है। ये कहानी के आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। 100 में 99% जे सर्विस कर रहल बा वो अपने परिवार करतीन केतना जीव देले बा, लेकिन बच्चे का कैले बाड़ा। जब सुनब तो आँख में आंसू आ जाई। लेकिन वो सच्चा भक्त रहेनी। धर्म पाल जैसे नाम रहेला वैसे धर्म के पालन करे वाला रहेनी। अपने हर खुशी के गला घोट देले रहेनी और अपने बच्चन के खुशी करतीन का कुछ ना करेनी। लेकिन देखी बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप के साथे का कर रहल बाड़े। जब पूरा कथा सुनब तो आप लोगन के आनंद आ जाई और बहुत कुछ सीखे के मिली। तो देखिए सास बहू और बाप बेटा की कहानी है। ये कहानी के आप लोग ध्यान पूर्वक सुनब। हमार कहानी अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो जी हमारे चैनल पर नया होई हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जो भी वीडियो हम डाले नहीं आप लोगों के पास पहुँचे और आप सभी आनंद उठा सकें। तो देखिए एक गांव में धर्मपाल जी रहत रानी और उनके शांति, उनका पत्नी के नाम शांति रहल। दोनों जनी में अपार प्रेम रहल। पति पत्नी में अपार प्रेम होखे के चाहे। बहुत प्रेम भाव से लोग रहत रहल। और प्रेम के साथ साथ धर्मपाल जी भोले जी के भक्त रहने। वो गुरु बहना रहने और गुरु भैया दोनों जनी बड़ा भक्ति भाव करत रहने। और भोले जी के दया से वहाँ के घर में माई बाप भी रहना। तो वो अपने माई बाप के बहुते सेवा कैले रहनी। अब भोले जी के दया से वो बेचारा अपने माँ बाप के अकेला धर्मपाल जी रहनी। और जब बहुते ज्ञान रहल, जब पढ़ लिख के
सियान हो गईली, जब शादी विवाह हो गई, बहुत अच्छा नौकरी पा गईनी, रेलवे में अधिकारी रहने। और पति पत्नी के जीवन तो बहुत अच्छा से कटत रहे। और वहाँ के जब धर्मपाल जी के बेटा जब भैना तो बड़ा खुश भैली कि भोले जी बिना मंगले हमारे घर में सब कुछ दे देले बानी। अब वारिस के रहल तो जरूरी होला। तो धर्मपाल जी के लड़की ना रहली, सिर्फ एक बेटा रहना और एक बहू रहली। बेचारा जब से नौकरी करत रहना, जब छोट रहना तो उनके मन में यह अभिलाषा रहे, दूरे से जब बेचारा जहाज देखें तो कहे इतना दूरे से इतना छोट के लौकेला, कैसी में मनाई बैठत हुई हैं। लेकिन अगर हमहू कोनो लायक बन जाए तो जहाज में जरूर बैठ के कहीं घूमे जाए। छोटे पर के बेचारा के धर्मपाल जी के सपना रहल। लेकिन जैसे होश संभाले सियान भइल तो घर के जब जिम्मेदारी आ जाला तो अपन सारा खुशी के सब खत्म कर देला। अब माई बाप रहे लो तो उ लोग बड़ा बीमार उमार रहत रहे लो। अब बेचारा जब नौकरी करे लगल तो अपने माँ बाप के सेवा भाव में फंस गए लोग। बड़ा प्रेम पूर्वक से बहुत सेवा भाव करे लोग। मन में यह अच्छा विचार रहे कि माँ बाप के चरण में तो चारों धाम है, कहीं बेचारा कहीं घूमे टगरे ना गए ना, और घर ही गृहस्थी संभालते रह गए ना। माई बाप के सेवा भाव कह के उन से उत्तीर्ण हो गई ना। तो जब बेटा सियान हो गई ना, तब जब बेटा के विवाह कर देना, बहू आ गईली, तो दिल साफ रहल माई बाप के। उ सोचले कि जौन भी उनका तनख्वाह मिलत रहे उ सारा तनख्वाह ले आके घरे दे दे बेटा बहू के, जैसे मन करे तैसे लोग काम धाम करे। अब बेचारा जब माई बाप मर गए ना तो देखी गांव में घर रहल, गांव में तो अपने लोग रहत रहल, लेकिन लड़का बाहर में नौकरी करत रहना तो किराए के मकान में रहत रहना। जब वो किराए के मकान में रहत रहना, कहले पापा 15,000 तो क्वार्टर के भाड़ा लग जाला। बाप जब रिटायर भइल तो कहला आखिर ई कौने काम में आई, कितना दिन के हमन के जिंदगी बा, बच्चे आराम से रहें, वही बच्चन के खुशी में अपन खुशी बा। बेचारा अपने खुशी के कबो ख्याल ना रखला, कबो कहीं तीर्थ धाम ना गए ना, खाली भोले जी के भक्ति भाव घर ही से करत रह गई ना। तो घर के जब जवजाल हो जाला तो कुछ हो ना लौकेला। और जो उनका पत्नी रही बहुत अच्छा रही, घर परिवार में बहुत परिवार के लेके चलत रही। अब जब रिटायर भइल तो कहला बेटा कि इतना पैसा लगता, पापा वहाँ घर बन जाता अच्छा रहत। बाप जब खुशी खुशी जितना रिटायरी पैसा पौने सब लगा के खूब सुंदर मकान शहर में बनवा देना कि हमार बेटा बहू अच्छा से रही हम। अब वहाँ जब रहे लगना लोग तब बेटा कहला कि पापा अब का करे कि गांव में रह, जब रिटायर हो गई तही साथे में सजी जानी रह जाए। बाप के भी अच्छा लगल कि एक औलाद बना, नाती पोता के साथ रह जाई तो जीवन आराम से कट जाई। सबके मन में यह अभिलाषा रहेला, आज हम सास ससुर बनल बाड़ी, बिहान हमार बेटा बहू भी बनिया। तो जब ज्ञान ना रही तो जैसन सीख रही, जैसन लइके देखले रहना वैसन आगे के पीढ़ी चलला। अब वही रहे लगल। ओकरे बाद जितना पेंशन बेचारा के आवे निकाल के हर महीने जहिया मिले पहली तारीख के सब ले के बहू बेटा के दे दें, अपने हिसाब से लोग खर्च करे। अब खर्च करे 6 महीना में, हर हमेशा साल 6 महीना में लोग बाहर टूर घूमे जा जहाजी से। अब सोच ली बाप के अपन अरमान दबा के जब छोट के रानी धर्मपाल जी जब पढ़ाई करत रहनी तब के मन में बात रहल कि जब हम नौकरी करे लगब, कमाए लगब तो हमनों के जहाजी में बैठ के चल जाए कि कहीं सफ़र कर जाई कि जहाँ कैसन लागेला। अब
हर महीने ते बेचारा ले आके पैसा दे दें, आई लोग बेफजूल खर्च कर लो, घर दुआर सब कुछ कही देले रहना। और माइए बाप के पेंशन से 6 महीना पर 2 महीना पर ही दोनों जनी जहाँ मन आवे तहाँ घूमे लग बेटा बहू चल जा। लेकिन देखी माई बाप कबू कुछ ना कहे कि बेटा अब बहू काहे घूमे ल, ई रहे कि समय वाला के घूम टगर ल। लेकिन यह सोच अगर बेटन में हो जा तो कबो ही सर माई बाप के कबो दुखे ना दी हैं। अब देख ली ऐसे करते करते लोग बुढ़ा गए। जब बुढ़ा गए लोग तो बूढ़ों के मन में विचार आयल कि अब तो सब कुछ संपन्न हो गई, घर बार सबको देले बानी बच्चन करती अपने। अब बेचारा कोई ना महाकाल घूमे के मन करलस कि चारों धाम को आए, बस टिकट निकलवा लेना। जितना पेंशन के पैसा रहा सारा टिकट में लग गई। अब 1 तारीख के पैसा जब घर में ना आयल तब बहु बड़ा कुरकुर रहली, लगली छपटी आए। 1 बीतल, 2 बीतल, 3 बीतल, जब 4-5 तारीख हो गई तो सास से कहा तारी कि अब कि बाबूजी पैसा काहे न ले आके देनी। पेंशन के अले तो 1 तारीख के हो गई, 5 दिन यहाँ बेसी हो गई। अब पेंशन ना आई तो घर के खर्चा कैसे चली। तो ससुर कहना कि अब की महीना में पैसा ना आई। अपने पत्नी से बतौले रहना, पत्नी कहली बहू अब की तोहार बाबूजी टिकट निकलवा ले लेवानी जहाज के, महाकाल घूमने के इच्छा बनल बा कि बुढ़ापा में तो केहू कुछ कह ना पाई है, भाई तो चले फिरे लायक बाणी सभी, तो हमनों के तनी घूम टगर आई। अब जैसे इतना बात बहू सुनली तो होश उड़ गई कि 1 महीना के पेंशन सारा ही टिकट में लगा देनी। तब देखी कितना अब शब्द बोलले बाड़ी गुरु भाई बहना, बच्चन की ऐसा ना होके के चाहिए। कहली कि बूढ़ हो गई बाड़ी तो चुपचाप घर में पटाइल रहे, घूमने के का जरूरत बा, सठिया गोल बाटी अभी घूमने के उम्र है। सारा पैसा 1 महीना के लगा देनी, तीर्थ दाम करे जाता नहीं, घर में खर्चा बर्चा कैसे चली। बहुत कुछ उल्टा शब्द बोली, लेकिन अब हम का कहीं आपसे कहत के शर्म लगाता। बहुत उठपटांग शब्द बोली, लेकिन सास कुछ ना बोली। सच बहुत जैसे शांति नाम रहा, ऐसे शांत स्वभाव के रहली, भक्ति भाव करत रहली, कबो ना चाहे कि घर में खटपट रहे, प्रेम भाव से सब रहे। और ससुर जवन बाड़ा घर में सुतल बाड़ा सब सुनता ना कि बुढ़ापा में तो उन्होंने के हंस दीदा ना मान के आवता कि घूमे जाता लोगन। अरे घर में एक किनारे बैठ के 2 रोटी खा के पटाइल रहे के चाहिए, तनको लाज शर्म रही ना गइल बा। बहुत सास तो चुप हो गई, लेकिन ससुर सब बात ही सुन गए ना। अब वो कहली कि आवे दी, अब फलाने के पापा आवतानी तो कहतानी कि और माई बाप का गुल खिला रहल बा लोग, बुढ़ापा में घूमे जाता लोग, पिकनिक मनावे जाता लोग। अब बेटा जब अला तो बहू एक में 21 जोड़ के अनेकों प्रकार के बात सुनौली। कहली अभी बूढ़े समय पर अरे और अम्मा बाबाजी लोग जाता पिकनिक मनावे, चारों धाम करे जाता लोग, पूरा पेंशन टिकट में लगा दिया लोग, और पूरा महीना के खर्चा कैसे चली। कान खोल के सुन ली, अगर पैसा ना मिलल तो हम रोटी उटी बना के खियाई ना, घर में कुछ हम ना सेवा भाव करब। कहला सही बात बा। जब उल्टा सीधा पाठ पढ़ा देली, बेटा के भी मन घूम गई। अब हो गई ना अपने पापे लगे तो कहना पापा का हो 1 महीना के पेंशन का हो गई। तोहरे नहीं समझदारी बा कि घर में कितना खर्च है, बिजली के बिल लगेला, घर के राशन भरावे के पड़ेला, बिकते बिकते हर जगह कितना पैसा लगेला, आ सारा पैसा खर्च कर देला तो घर के खर्चा कैसे चली। यही तरीका लोगन तो
तो केहू तो के खाना पानी ना दी। अब ये लोग इतना हद पार कर दिया लोग कि बूढ़ऊ मजबूर हो गई ना। बूढ़ऊ का कहला, बूढ़ा कहली कि अरे जाए दी बच्चे हम अब है नहीं ज्ञान बा, ऐसा कहता ना है समझ के नहीं ज्ञान बा। बच्चन के तो ऐसा होके चाहिए। श्रवण कुमार के कहानी तो सब केहू सुन ले बा कि अपने अंधा माता पिता के कांवर में बैठा के चारों धाम तीर्थ यात्रा करा देना, अपन प्राण त्याग देना। तब बच्चन के तो ऐसा होके के चाहिए माई बाप के प्रति। राम जी के देख ली, राम जी एक वचन करती, कहले रहती कि जब मम्मी पापा के ही बात है तो हम काहे बीच में पड़ी, हम काहे वनवास जाएं। लेकिन एक वचन निभावे करती, राजपाट सब त्याग देनी, गुरु भाई बहना सब त्याग देनी, अब वनवास चली गई। तो बेटन के तो सीख रामायण से लेवे के चाहिए, सत्संग से, कहानी से। ये कहानी यही से सुनावल जाता कि बच्चन के अपने माई बाप के प्रति प्रेम भावना रखे के चाहिए, सम्मान करे के सीखे के चाहिए। अब सम्मान ही पूजा है, प्रेम ही भक्ति है। भोले जी माता पार्वती जी तो प्रेम के भूखा हुई। जे करे घर में प्रेम बा वो घर में देखी स्वर्ग हो, वह घर स्वर्ग हो जाला। जे करे घर में प्रेम रहेला ओकरे घर में सब देवी देवता के वास होला। घट घट में भोले जी माता पार्वती जी रहेनी, जन जन में रहेनी। अब जब इतना खराब शब्द सुन ली तब बेचारा कहला कि काहे तू इतना भड़कत रह। हम तो आज तक जीवन में इतना कमैली बेटा, जब से होश संभाली, माई बाप के दर दवाई भी करौली, सेवा भाव भी कैली, तोहर लोग तो के पलली पोसली, पढ़ौली लिखौली, बढ़न कैली, विवाह शादी कैली, 6-6 7-7 जनी के खर्च संभाली, घर द्वार सब तोहन के बनवा के संपन्न कर देली, आ कहीं 1 रुपया तोहन से ना लेली। तोहर लोगन हर साल में 2 बेर 3 बेर घूमे जाता रहा लोगन, वो हमारे पैसा से जाता रहा। आ हम तो टिकट करौले बानी तो तू कमा तारा बेटा, लेकिन तू से तो हम पैसा लेके ना जाता है। हम तो पूरे जीवन के कमाई तो के दे देनी, 1 महीना के पेंशन लेके हम ना जाता नहीं, चारों धाम करे तो के इतना खलता। सोचत हो कि पलले में कितना खर्च लगल हुई, ये घर मकान बनौले में खर्च कितना लगल हुई। आ कहत अड़ा कि ये घर में से यहाँ ना तो उनके रहे थे। अब कबू बेचारा कुछ बोलने नहीं रहे, इतना प्रेम करत रहना अपने बेटा बहू से कि सारा पेंशन ले आके निकाल के दे दें। ऐसा केहू ना हो सकेला कि बच्चे सदा सुखी रहें। बच्चन के सुख में हमारो सुख छिपल बा, लेकिन छोटा सा खुशी माई बाप के लइके ना देख सकते ना। कहना कि अगर तू 1 महीना के पेंशन ना देव तो घर में ना रही हो, न तो उनके भोजन पानी हमार पत्नी बना के दी है। अब धर्म पाल जी कुछ पावे करतीन, कुछ खोवे के पड़ेला, लेकिन के सीख देवे करतीन, कुछ तो कुछ रास्ता अपन वही के पड़ेला। दिल पे पत्थर रख के जौने बच्चन से इतना प्रेम धर्म पाल जी करत रहनी। कहली कि अब तू बताओ, तू किराए के घर में रहत रहला, नौकरी करत रहला, कहला कि पापा घर बन जाता अच्छा रहत। ये घर के बनौले है? घर तो सारा हम अपने पीएफ के पैसा निकाल के, फंड के पैसा निकाल के सारा ही घर बनौले है। और कहता घर में से निकल जा। अब जितना कमैला 1 रुपया कहीं खर्च ना कैला। और जब से यहाँ आयल बाणी राशन से जितना खर्च घर के लगता सारा पैसा खर्च बिजली बिल से कुछ सब हम वहीं लगावतनी। आ एक महीना अगर हमार पेंशन लगेला, 1 दिन के खाना हमार ना तू दे सकेला कि 1 महीना ही कैसे खाई, एक पेंशन 1000 लगा के जाता ना। तो ऐसा बात बा बेटा कि आज से हमार खाना नाश्ता पानी मत बनइयो।
आई जब घर बा हम वहीं बनवले हई। बहू कहली कि घर में से कोई दी जब पेंशन ना दिए तो घर में से दोनों जन निकल जालो। अब ये बेचारा बूढ़ा तो कुछ ना बोलत है कि जाए दी, कुछ समझदारी ना आई बस बन के। बूढ़ा कहले अब हद पार को देले वालू दोनों जनी। सारा कोई भाई हमने के घर में से निकल जाई। अब बेचारा कहला कि देखा हमार वहाँ का टिकट बेचारा कैंसिल करा दिया महाकाल के। अब बना गए और बनारस के टिकट बुक कर लेना। कहले चलते विश्वनाथ जी के दर्शन करो, मन में थोड़ा सा आनंद मिली, भगवान के दर्शन मिली, मूड फ्रेश हो जाई। भगवान के शरण में गईले तो सारा दुख दूर हो जाला। ये बच्चे टेंशन डाल देले बना। अब बेचारा का कहले और पैसा बचा लेना, पैसा बचा लेना। और देखा ना कि शांति बेचारी दुइये ठो साड़ी कहीं जा ता हमें पहिरे, लेकिन बहू के सारा पैसा दे दे, लेकिन ये ख्याल नहीं रहे कि बूढ़ियों बूढ़ा के कपड़ा लत्ता लगेला। बहुत बर्दाश्त कैले रहे लोग। अब देखें कि बूढ़ा जहाँ कहीं जाली ते दुइये ठो कपड़ा धैले हुए पहिर के आवेली जाली। अब बूढ़ा जागरूक भैले और टिकट कैंसिल करा के अब बनारस के टिकट बुक करा लिहला। कहला शांति हमार बहुत छोटे पर के सपना रहल कि जहाज में जब हम कमाए लगब तो जहाज में घूमे चलल जाई। तो अब ऐसे अच्छा अवसर नहीं है। तो शांति कहली हम तो दूरे से देखले बाणी चिड़ई खान लौकेला, कैसे में मन ही बैठला। दोनों जनी के कबू लोग जहाज के सफ़र ना कैले रहे लोग। अब बेचारा कहले कि चलो पहले तो के कपड़ा उपड़ा खरीदी। गई ना कपड़ा खरीदना और टिकट जो है कैंसिल करा के कुछ पैसा अपने लगे धो लेना कि बेटा बहू के जब हाल जान गए ना कि पूरा जीवन के कमाई खर्च कर देनी ये लड़कन के ऊपर। लेकिन आजकल देखी गुरु भाई बहना माई बाप से प्रेम ना बा, खाली माई बाप के धन से प्रेम बा। अगर आपके पास कुछ हो ना बा तो ना बेटा ना बहू केहू कुछ ना बा, केहू सेवा भाव जाने तो नहीं के कि माई बाप के चरण में तो चारों धाम होला। आज हमार माई सास ससुर के हम ना करत हनी तो हमार लड़के हम कौने लायक बानी, हमार लड़के कितना सेवा भाव करी। अब बेचारा गईले साड़ी कपड़ा खरीद के ले लें और बेटा के बहू के जब देखला कि केहू एक कप चाय बना के ना देता। धर्मपाल जी जीवन में जौन कबू ना कैले रहने, पत्नी बहुत सीधा रही। ऊ नहीं सोचल कि कबो चूल्हा अलग हो के वो बेटा बने। देखला कि सुबह ही से बिना नाश्ता पानी के लोग बैठल बा तो गई ना बेचारा अपन नाश्ता बना के ले ना। अब बूढ़ी बूढ़ा नाश्ता कैले और गुलगुला जैसन गाल फुला के बहू किनारे बैठल बड़ी। बूढ़ों के समझ में आ गई रहल कि लोग अब ओ तरह ना सुधरी। अब अइले नाश्ता जब को अइले तो बेटा के बोलौले कहले सुनो कि तोहरे समझ में आ गई ना कि घर के बनवले है। एकरे पहले तो किराया के घर में रहत रहल, तो घर के बनाए वाला तो हम ही हई। आज तक जीवन भर के कमाई तोहरिए ऊपर खर्च कैनी तो कहत आड़ तू का कैलो। तू जब पेंशन लेके जाता रहा तो तुम्हारा भोजन पानी ना मिली तो बेटा हम खुश बाड़ी और तू हम खुश रह। अब हमार तो बिहान टिकट बा बनारस के और वहाँ मन के एक हफ्ता घूमल जाए। एक हफ्ता के बाद जब घरे आई सभी बेटा बहू तो तुहन अपन कहीं किराया के घर खोज लिह, आई घर खाली कर दिह। कहले पापा इतना बड़ा घर कैसे का करबो। अरे कहले का करब, कुछ किराया पर दे दे, बुढ़ापा के कुछ पैसा मिलत जाए हमके, और एक नौकरानी रख ले आराम से बनाई खियाई, जीवन आराम से कटी, कम से कम एतर शब्द तो ना सुने के मिली। आज ले बहुते बाबू सेवा भाव कैला भाई तो वैसा अवसर ना मिलल।
अब तो तुहार माई इतना काम करेली सुबह से शाम तक संभरते रह जाली घर द्वार खेती बाड़ी अनाज पानी। तो तुहर ऐसा नहीं माई की कदर ना कैला। बाप बहन तो इहो ना बाकी बैठक ले बाना खटिया पर बिस्तर पर सुतल बाना। अब ये कमा के तोरे कोई हर महीना में 40,000 देता नहीं। तो तुहर उनके ही बाती बा तो बिहान के हमन के स्वस्थ हो जाई तो ना जानी का तो उनके विचार में रही। तो ऐसे अच्छा अगर ही लोग सीख दे देले बड़ा तो सतर्क हो जाए के चाहिए और हर माँ बाप के हो जाए के चाहिए। कहना कि बेटा वैसा बा कि 1 हफ्ता के बाद आए तो घर खाली हो जाए के चाहिए। ये में किराया के कुछ किराया पर दे दे और नौकरानी रख ले आराम से बनइए खिया आ हमन के जातानी भक्ति भाव करे। सावन महीना में भगवान के हर शिवलिंग के दर्शन कइल जाला। तो हम विचार बनौले रहनी लेकिन तुहर लोगन अरे बेटा बहू के तो चाहे कि अपने सास ससुर के चारों धाम करावला ते चारों धाम के समान होला। देखी गुरु भाई बहना हमन के ते जीते जी कबो कथवे ना सुनली कि जब ले सास ससुर बड़ा बच्चे हो जाए तो सब बेटा बहू के कथा सुनावेला। लेकिन हमनी के तो जब लड़के भइल तब ना कथा सुन ले है जा कि अब अम्मा बाबूजी बानी गुरुमुख भइल सभी तो बाबूजी कथा सुन ली तो हमन के गुरुमुख हो गई नहीं। कोयले ले करावल गाढ़ है जैसे जो बनल है पहले के कहानी एकदम शुद्ध विचार है। अपने अगर ना जात है अगर अपने सास ससुर के तीर्थ धाम करावत है तो कैले के समान पुण्य मिलेला। ऐसा विचार होखे के चाहिए। अतुल तो सहयोगो ना कैला और न अड़चन डालताड़ तो बेटा प्रेम से कहतानी कि अब अपन क्वार्टर खोज लिया। हम सावन महीना में जाते हैं भोले जी के भक्ति भाव करे भोले जी से दया करें कि दोनों लोगों के दिमाग बुद्धि सुधरे कि आज तो हमारा बुढ़ापा में तो कुछ हमरे लगे बा कि पेंशन मिलता तो ही हाल तो हम करता जौने माँ बाप के पास कुछ ना होई तो माँ बाप का का हाल होई। तो जे भी कथा सुनत होई वो जरूर ही अपने के सतर्क हो जाई कि बेटा बहू के कौनो ठेकाना कौनो भरोसा नहीं है कि बुढ़ापा में के का करी। आजकल कलयुग में सब खाली माई बाप के धन से प्रेम करता। माई बाप का जरूरत बिल्कुल नहीं बा। आज जे माई बाप से वंचित हो जाता गुरु भाई बहना वो जीवन में कितना हूँ धन कमा ले लेकिन उनके चैन सुख कबो ना मिली। माई बाप के सास ससुर के चरण में तो चारों धाम होला। बेचारा कोई के और बेचारा बनारस करती रवाना हो गई ना। जब जहाजी के पास गई ना शांति देवी जब देखली तो कहताड़ी कि देखी दूरी से चिड़ई खान देखले रहनी है कबो ही ना जानत रहनी कि हमके ऐसा अवसर मिली। लेकिन यही से कह जाला पति परमेश्वर होला। आपके वजह से हम अब आज भोले जी के दर्शन कर ले। घर में कबो घर में से ना निकलनी कि हो बिलाता हो बिलाता बेटा बहू बाना कैसे रहिया नातिया कैसे रहिया। लेकिन उ जौन रहना धर्मपाल जी बहुत ज्ञानी रहना। कहना देखा दुनिया संसार में केहू के केहू ना बा। अरे तो अपन कर्म बाकी बेटा बहू के बच्चन के देख रेख कई लेकिन बच्चन के अंदर तो तनिको प्रेम भाव नहीं बा। आज उनकी प्रेम भाव होखे के चाहिए। अब घर के परिस्थिति घरे छोड़ दिया ना और दोनों जनी बेचारा जहाज में बैठना और रवाना हो गए ना विश्वनाथ जी के दर्शन करे करते बनारस गए लोग। तो गुरु भाई बहना मौका रहा तो बनारस में घूमे वाला जगह है बहुत आनंद आवेला। बनारस में गए लोग भोले जी के दर्शन कर लो माता जी के दर्शन करके और उस नदी में के देखता ना बनला वही नाव में बैठ के अपन दुख सुख के बात बतिया लोग और प्रेम भाव से रह लोग। 1 हफ्ता कटत देरी है ना लगल कि कैसे कट गई। जवन जीवन भर घर में ना सुख मिलल वो सुख वहाँ गैले में मिल गए भगवान जी के शरण में।
दोनों जनी बड़ा प्रेम पूर्वक से रहल लो। अब भोले जी से देखी बच्चे तो माई बाप के जान होला। माई गोल बड़ी, लेकिन हर वक्त भोले जी से यह कहते कि हे पिताजी, हमरे बच्चन में संस्कार भर दें, ज्ञान के सागर भर दें कि अपो से सुधार कर ले लो। अब कैसे लैकन से अलग हो के माई रही ना पाई हैं, तो कुछ तो करी ऐसा चमत्कार कि परिवार फिर सुखमय हो जाए और लैकन के मन बदल जा। तो माई तो ऐसा होली जौने माई के बारे में लैके का सोची रहल बाना। अब उनके बेचारी के एक हफ्ता के चलाओ टिकट बढ़वा लेना, 15 दिन ले विश्वनाथ जी के दर्शन भोले जी और माता पार्वती जी के दर्शन कर लो। आनंद आ गए लोगन के जीवन में, मनुष्य के जीवन पौले बाणी। तब भक्ति भाव और दान पुण्य तीर्थ यात्रा तो कर ही के चाहिए, आ जांगर रहते ही करे के चाहिए। जब जंगरे ना रह जाए तो कैसे आप दर्शन कर पाए। यह सब आपके साथे जाई। तो कथा तो एक ठो कहानी तो एक जरिया है समझौने के। तो देखी गुरु भाई बहना माई बाप दोनों जनी विश्वनाथ जी के दर्शन कर लो। भोले जी और माता जी के बहुत सुंदर मंदिर है बनारस में। आनंद आ गए लोगन के। और जब वहाँ से घूम के घरे आए लो, तब बेटा बहू के देखी भोले जी के ऐसा दया भइल। माई गईली तो कहली कि सच्चे दिल से हम अपन दोनों प्राणी आपके भक्ति भाव अगर कैले बानी तो बच्चन में संस्कार भर दी, ऐसा शुद्ध विचार बना दी कि बच्चे अब कबो अलग होके ना रहे। नहीं तो जब चंद जी इनके जिंदगी बचल बा तो ऐसे सांस टूट जाई कि ना जानी बच्चे कैसे हुई हैं। लेकिन बच्चन के सुधारे करती माई बाप के भी कुछ न कुछ त्याग करे के पड़ेला। विश्वनाथ जी रामपाल जी अपने बच्चन से बहुत प्रेम करत रहनी, लेकिन वो जानत रहनी कि अगर ऐसा कल ना जाए तो बच्चे में सुधार आई ना। बच्चन के सुधारे करती ऐसा कदम उठौनी। जब घरे आईली तो देखा तानी कि बाहर के उसारा में बेटा बहू बैठ के चेहरा के रंग उतर गए बा। पछतावा के सिवा कुछ ना बा। चेहरा से बता देला कि बच्चन के मन में का चलता। माई बाप तुरंत समझ गए लो कि लड़के हमार बहुते आज उदास बना। अब लोग कुछ बोला तो ना बा। जैसे घर में प्रवेश करता लो, बेटा आके चरण में गिर गई ना, कहला पिताजी हमसे बहुते भारी भूल हो गई, हम आपके कदर ना कैली, लेकिन आज से ऐसा गलती कबो ना हुई। बेटा बहू दोनों जनी चरण पकड़ ली हल्लो कि माई जौन शब्द हमके कबो कहे ही कि नहीं चाहिए। माई से कबो जौन ही मुँह से जबान से गलत शब्द निकल जाला फिर वापस ना जाला, पछतावा के सिवा कुछ ना रह जाला। आ दोनों जनी अपने सास बहू जौन अपने सास ससुर के चरण पकड़ लेली। कहली कि बाबूजी अब ऐसा कबो नहीं हुई। कबो हमारे दिमाग में ऐसा भैले ना रहल कि सारा चीज़ तो आपे कैल है। हम धन देख के सेवा भाव कैले करती न वंचित हो गई नहीं, लेकिन अब ऐसा कबो ना हुई। अबे बेटा तो माफ़ी मांगता बाड़े। बहू छोड़ के तुरंत गईली और पानी उनी पिए के ले ली, चाय काफ़ी बनौली, पानी ले ली कठवती में। दोनों जनी के पैर धो लो और बेटा कहता ना पाए इतना दूर से सफ़र करके अम्मा आइल बड़ी तो सेवा भाव कही दो। दोनों जनी सेवा में लग गई। भोले जी के ऐसा कृपा होइल कि जे इतना समझौले पे इतना सब राजधन देले पर ज्ञान नहीं रहल, लेकिन उतने शब्द से उनके इतना ज्ञान हो गई। कहला कि बाबूजी हमके घर से ना निकाली, आपके कहले के कहीं ज़रूरत नहीं बा, आप घर में रही, आपके समय समय से सेवा भाव होई, नाश्ता पानी सब हमार पत्नी बना के दी है। और उनका पापा बड़ा खुश भइले कि भोले जी के दया कृपा हमारे घर में ऐसा हो गई बा कि उनके मन बदल गई।
तो सुबह के भूला अगर शाम के वापस आ जाता के भूला नहीं कहल जाला। अब बड़े प्रेम पूर्वक से लोग रहे लगल। माई बाप काहे घर दूसरे के दी हैं, लेकिन माई बाप के घर द्वार हर सर सामान पर लड़की ऐसा अधिकार जमा लेता न कि हमार हिस्सा बखरा है दे दो हमार है। अरे सब कुछ तुहार है, ही तो मन में बैठा के रह। अगर इतना बात बाप कहले ना रहता तब कहाँ से उनके ज्ञान होते। अब भोले जी ऐसा ज्ञान देने के लिए उनके बुद्धि बदल गई और प्रेम भाव से अपने परिवार में आनंद खुशी से रहे लगल लोग। जौन कबो जीवन में ना करत रहली, सास के कोनो काम ना करे दे बहुत सारा काम करे लगली। समझ में आ गई कि बेटा बहू के कैसे रहे के चाही, का करे के चाही। मनुष्य के जीवन पौले बाणी तो काम से ना पीछे हटे के चाही। सेवा भाव कैले से पुण्य मिलेला, प्रेम मिलेला, प्रेम बढ़ाला। तो बेचारी आनंद में से रहे लगल लोग, बुझे भी ना करे। पहले से भी शांति शांति स्वभाव के रहली, पहले से बेटी समझत रहली और बेटी के रूप में जब पा गईली तो और आनंद खुशी से रहे लगली और जीवन आनंदमय से कट गई। तो देखिए गुरु भाई बहना, जे कथा पर अमल करी अपने जीवन के धन्य बनावल चाही तो रास्ता के जरूर अपनाई कि अपने बड़ों के आशीर्वाद लेवे के चाही, सेवा भाव करे के चाही, ऐसे वंचित ना होके के चाही। सास ससुर केहू जौन भी कहले बा केहू लेके ना जाई। जब तक जी तब तक अपने बेटा बहू करतीन करी कि हमार लड़के सुखी रहें, ताकि जौन कि प्राण निकलत आसानी से निकल जा कि बेटा बहू हमारा आराम से रहिए, कोनो दिक्कत परेशानी ना रही। आज जब लड़के संकट में रहे ना तो माई बाप के प्राण भी जल्दी ना निकलेला, चिंता हर हमेशा बनल रहेला। तो जैसे भोले जी और माता पार्वती जी के दया भाव परिवार पे भइल कि टूटले से भी परिवार बच गई और फिर एकत्रित होके सास ससुर बेटा बहू प्रेम भाव से रहे लगल लोग। तो देखिए सास ससुर ऐसा कोई लोग वैसा करत ना लोग तो उनके बुद्धि दिमाग नहीं हो। और जब ये लोग सही से ना रही तो आगे वाला पीढ़ी तो खराब होते जाई। तो सही से तो रही की चाहिए। जब हम अपने सास ससुर के सेवा भाव करत तो हमरो सेवा भाव हमरो बच्चे करी हैं, जैसन कैली वैसन पौली। तो देखिए हम कथा के ही विराम देतानी। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय। हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय। घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ करे ना कहीं जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ करे ना कहीं जइबे। अपने ससुर जी के हुंकर बनैबे, सासू के गौरा बनैबे, तीर्थ कर ना कहीं जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ कर ना कहीं जइबे।